जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे फ्लावर के बारे में, जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर में हर साल पूछता है। इस टॉपिक से सवाल हर साल पूछता है। तो चलिए फूल के बारे में पढ़ते हैं। फूल का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पेपर में यह भी पूछ देता है कि फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूल का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूल पौधों का जनन अंग है, और जनन अंग कहने का सेंस है कि अगर फूल रहेगा तभी तो फल बनेगा, फल बनेगा तो नए पौधे उससे बनेंगे। और इसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। फूल का मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। इसका फूल के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज दोस्तों, इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। और दूसरा होता है दल पुंज। हम इसको कहते हैं दल पुंज। दल पुंज, इसको कहते हैं दल पुंज। इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। और तीसरा होता है पुमंग। पुमंग हम इस भाग को कहते हैं पुमंग। इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा भाग होता है जयांग। जयांग हम इस भाग को कहते हैं, इस भाग को जयांग कहते हैं। जयांग, इस पूरे वाले भाग को हम कहते हैं जयांग। यही बाह्य दल पुंज मतलब फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। कली अवस्था में जब फूल रहता है तो इसको चारों ओर से ढका रहता है। यही फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसको कहते हैं पुष्पासन। इस वाले भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन मतलब जिस पर फूल आसानी से बैठा रहता है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। और इस वाले भाग को कहते हैं वृंत। वृंत, जो आप लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो यही वृंत पकड़कर गिफ्ट देते हैं, इसको वृंत बोलते हैं। तो चलिए हम अब पुष्प के नर भाग को और मादा भाग को देख लेते हैं। दोस्तों, ये पुष्प का मादा भाग और नर भाग है। मेल जननांग हम इसको कहते हैं मेल जननांग, और फीमेल जननांग को हम इसको कहते हैं फीमेल जननांग। ये तो पुष्पासन है, इसी पर फूल रहता है। और ये वृंत है, जिसे आप लोग पकड़ कर किसी को गिफ्ट देते हैं, इसको पुमंग कहते हैं। इस मेल भाग तीन प्रकार के होते हैं: फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन। हिंदी में इसको पुंकेसर, परागकोश, परागकण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पुंकेसर किसे कहते हैं। पुंकेसर हम इस भाग को कहते हैं पुंकेसर। परागकण, परागकोश हम इस वाले भाग को परागकोश कहते हैं। परागकोश। और परागकण इसी में छोटे छोटे दाने के रूप में रहता है, उसे हम परागकण कहते हैं। परागकण इसी में छोटे छोटे कण के रूप में रहता है, उसे हम परागकण कहते हैं। और फीमेल भाग को इसको कहते हैं फीमेल भाग। ये पूरा फीमेल भाग है। फीमेल भाग को कहते हैं जयांग, गाइनोसियम इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में ओवरी कहते हैं अंडाशय। ये जो लोटा के जैसा दिखाई दे रहा है ना, उसे हम अंडाशय कहते हैं। इतना तक अंडाशय होता है, इसी में छोटे छोटे अंडे रहते हैं, इसे हम अंडाशय कहते हैं। और जो ये ऐसे हैं, इसे हम वर्तिका कहते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर अंडाशय। अंडाशय, इसको हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिका। और जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है,
इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। दोस्तों हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं और परागकण किसे कहते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि परागण और निषेचन किसे कहते हैं। वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा।